अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी मैथमेटिक्स टेस्ट प्रिपरेशन फॉर एसएसटी, टीजीटी एंड लेक्चरर मैथमेटिक्स के हवाले से। इस वीडियो सीरीज में मैं एफपीएससी और पीपीएससी के पास पेपर एमसीक्यू सॉल्व करता हूं मैथमेटिक्स टेस्ट के हवाले से, ताकि आप सब दोस्तों की मैथ सब्जेक्ट टेस्ट के हवाले से अच्छी तैयारी हो जाए और मैथ टेस्ट पास करने में आपको आसानी हो। आज हमारी 8वीं वीडियो है। आप पहली 7 वीडियोस को चैनल विजिट करके भी देख सकते हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियोस में मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के टॉपिक ग्रुप थ्योरी की वीडियोस कवर कर रहा था। आज हमारी इस टॉपिक के हवाले से 4th वीडियो है। एफपीएससी और पीपीएससी के पेपर्स में ग्रुप थ्योरी के हवाले से 3 से 4 एमसीक्यूज लाजमी आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लाजमी कवर करना होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन है, इफ जी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 then G must have a subgroup of all the following orders except। अगर G एक ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर 12 है तो G के ये तमाम सब ग्रुप होंगे मासिवाय, यानी कि एक ग्रुप गिवन है जिसका ऑर्डर 12 है और आपको 5 ऑप्शंस गिवन है। अब इन 5 ऑप्शन में से G के तमाम सब ग्रुप हो सकते हैं एक को छोड़कर। ऑप्शंस हैं ऑर्डर 2, 3, 4, 6 और 12, यानी कि G का ऑर्डर 12 है तो G के ये तमाम सब ग्रुप होंगे एक को छोड़कर। एक्सेप्ट किसको छोड़कर, यानी कौन सा इनमें से G का सब ग्रुप नहीं होगा। अब सब ग्रुप्स के टॉपिक को जो थ्योरम कवर करता है वो है लैग्रेंज थ्योरम। तो हम जरा देखते हैं लैग्रेंज थ्योरम की स्टेटमेंट को कि उस थ्योरम से हमें क्या मदद मिलती है। तो लैग्रेंज थ्योरम है, इफ H इज सब ग्रुप ऑफ G देन ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अगर H ग्रुप का सब ग्रुप हो तब H का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अब हमें यहां पर गिवन नहीं है कि इनमें से कौन सा सब ग्रुप है, यानी कि कन्वर्स हमें गिवन नहीं है। कन्वर्स सिर्फ ट्रू होगा जब G अबेलियन हो, मगर अबेलियन ग्रुप का कहीं जिक्र नहीं है। तो लैग्रेंज थ्योरम में से कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही। तो हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर सब ग्रुप्स, जो है कॉशी थ्योरम को। कॉशी थ्योरम है, लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। फर्ज करें कि G एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है। लेट P बी अ प्राइम दैट डिवाइड्स n, और P एक प्राइम है जो कि n को डिवाइड करता है। देन G हैज एटलीस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P। तो G का कम से कम एक सब ग्रुप होगा प्राइम ऑर्डर का, P ऑर्डर का। कॉशी थ्योरम के मुताबिक G कोई भी फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है और P एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि उस n को डिवाइड करता है। अगर हम देखें जो हमारे पास ग्रुप गिवन है उसका ऑर्डर 12 है, और कौन से प्राइम नंबर है जो 12 को डिवाइड करते हैं। 12 को डिवाइड करने वाले 2 प्राइम नंबर्स हैं 2 एंड 3। कॉशी थ्योरम के मुताबिक जो प्राइम नंबर n को डिवाइड करेगा उस प्राइम नंबर के ऑर्डर के कम से कम एक सब ग्रुप लाजमी होगा। तो यहां से हमें यह बात पता चली कि G जिसका ऑर्डर 12 है उसका कम से कम एक सब ग्रुप लाजमी होगा प्राइम नंबर ऑर्डर का, यानी कि 2 सब ग्रुप हो गए, एक ऑर्डर 2 का और एक ऑर्डर 3 का। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बच गए 4, 6 एंड 12। तो इनको कवर करने के लिए हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं, साइलोज फर्स्ट थ्योरम, और देखते हैं वहां से हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आती है। साइलोज फर्स्ट थ्योरम ये भी ग्रुप थ्योरी के हवाले से, सब ग्रुप के हवाले से इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम है, लेट ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू n, यानी कि G एक फाइनाइट ग्रुप है, and let n equal to p power k times n equal to p power k multiplied by n, where p is a prime that does not divide m. Then G has at least one subgroup of order pi for every integer I from 0 to k. अब मैं आपको ये थ्योरम समझाता हूँ एग्जांपल से। आप देखें जो हमारे पास ग्रुप है उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर 12 है। तो 12 को हम क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं p पावर के m की फॉर्म में या नहीं। तो 12 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि हम 12 को लिख सकते हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। जबकि p क्या है, p की वैल्यू यहाँ पर 2 है प्राइम, और m की वैल्यू यहाँ पर क्या है, m की वैल्यू 3 है। अब देखें
P is a prime that does not divide M, तो 2 एक ऐसा प्राइम है जो कि 3 को डिवाइड नहीं करता, और K की वैल्यू यहाँ पर क्या है, K की वैल्यू 2 है। आगे कहता है so G has at least one subgroup of order Pi for every integer I from 0 to K, तो G का कम से कम एक सब ग्रुप होगा ऑर्डर Pi का। अब I कहां से स्टार्ट होगा, I स्टार्ट होगा 0 से। यहां पर अगर हम K की वैल्यू देखें तो K की वैल्यू 2 है, तो हम I को रखेंगे I equal to 1 and 2, so G has subgroups of order 2 power 1 and 2 power 2, 2 power 1 is again 2 and 2 square is 4, तो इसका मतलब हुआ कि G के सब ग्रुप्स ऑर्डर 2 और 4 के लाजमी होंगे। ये बात हमें साइलोस फर्स्ट थ्योरम से पता चली। कॉशी थ्योरम के मुताबिक G के सब ग्रुप्स ऑर्डर 2 3 के थे, और साइलोस फर्स्ट थ्योरम के मुताबिक G के सब ग्रुप 2 और 4 के लाजमी होंगे, यानी कि 2 3 और 4 की बात खत्म होगी। अगर हम देखें ऑर्डर 12 को, तो आपको ये बात पहले से पता है कि हर ग्रुप अपना सब ग्रुप होता है, तो इस G का ऑर्डर 12 का भी एक सब ग्रुप होगा। बच गया 6, तो 6 के हवाले से हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या ऑर्डर 6 का सब ग्रुप लाजमी तौर पर होगा या नहीं होगा, तो इसलिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि ऑर्डर 6 का सब ग्रुप होना लाजमी नहीं है। तो चलिए हम आंसर देखते हैं। तो एमसीक्यू 16 हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको एमसीक्यू समझ आया होगा। जी एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 12 है, तो इन तमाम ऑप्शन में से कौन सा उसका लाजमी तौर पर सब ग्रुप नहीं होगा, तो वो है ऑप्शन डी, यानी कि ऑर्डर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इफ G is a cyclic group of order 12, then G must have a subgroup of all the following orders except options are 2, 3, 4, 6 and 8। गिवन है कि G एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 12 है। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप एक एलिमेंट से जनरेट होता है, यानी कि ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को हम एक एलिमेंट से जनरेट कर सकते हैं। तो G एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 12 है, और G के ये तमाम सब ग्रुप्स होंगे जो कि ऑप्शन गिवन है सिवाय एक को छोड़कर। तो हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको छोड़ा जा सकता है सब ग्रुप के लिए। इसके लिए हम दोबारा देखते हैं लैग्रांज थ्योरम को। तो लैग्रांज थ्योरम है, असल स्टेटमेंट जो है, मेन स्टेटमेंट लैग्रांज थ्योरम की वो है इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G देन ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब इसका कन्वर्स कब ट्रू होगा, कन्वर्स ट्रू होगा जब ग्रुप एबिलियन हो, यानी ग्रुप में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती हो। अब आपको गिवन है कि ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप है, तो ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में कि हर साइक्लिक ग्रुप एबिलियन ग्रुप होता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर G एबिलियन ग्रुप है। अगर एबिलियन ग्रुप है तो इसका कन्वर्स भी ट्रू करेगा। कन्वर्स बन गया इफ ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप देन H इज सब ग्रुप ऑफ G, यानी अगर सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा तो H सब ग्रुप बन जाएगा G का। तो अब हम देखते हैं कि जो हमें ऑप्शंस गिवन है इनमें से कौन कौन सी ऑप्शन ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती है। आप देखिए 2 भी डिवाइड करता है 12 को, 12 डिवाइड बाय 2 इज 6। 3 भी डिवाइड करता है 12 को, 4 भी डिवाइड करता है 12 को, 6 भी डिवाइड करता है 12 को, मगर 12 डिवाइड बाय 8 इज नॉट एन इंटीजर। 8 12 को डिवाइड नहीं करता। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब है कि ये सब ग्रुप नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। इफ सम ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 1 2 4 एंड 8 आर द सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G, देन ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ ग्रुप्स गिवन है 1 2 4 और 8 ऑर्डर्स के, और ये भी गिवन है कि ये किसी ग्रुप G के सब ग्रुप्स हैं। अब हमने ओरिजिनल ग्रुप G का ऑर्डर फाइंड करना है। ऑप्शंस हैं 4 6 12 4 6 10 12 एंड 16। अब ये क्वेश्चन पिछले जो हमने 2-3 क्वेश्चन सोल्व किए उनका कन्वर्स है, यानी कि यहाँ पर आपको सब ग्रुप का ऑर्डर गिवन है और ग्रुप का ऑर्डर पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में भी हमें लैग्रांज थ्योरम की जरूरत होगी। तो थ्योरम है इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, अगर कोई भी H किसी ग्रुप का सब ग्रुप है तो उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। यहां पर आप देखिए 1 2 4 और 8 चार सब ग्रुप्स है। अब हमने देखना है 1 2 4 और 8 ये चारों इन ऑप्शन में से किस ऑप्शन को डिवाइड करते हैं।
अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है कि a डिवाइड बाई b क्या मतलब है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। दो इंटीजर्स अगर हो, गिवन टू इंटीजर्स a एंड b, वी से a डिवाइड्स b इफ देयर इज एन इंटीजर c सच दैट b इक्वल टू ac। हमारे पास दो इंटीजर्स हैं a और b, हम कहते हैं कि a डिवाइड करेगा b को अगर एक नया इंटीजर c ऐसा आ जाए कि b इक्वल टू ac। क्या कहेंगे? a डिवाइड्स b, या दूसरे वर्ड्स में हम ऐसे भी लिख सकते हैं b डिवाइड बाई a इज एन इंटीजर, यानी कि जब हम b रेशियो a लें तो हमारे पास आंसर दोबारा एक इंटीजर आ जाए, तो इस केस में हम कहते हैं कि a डिवाइड करता है b को। आप देखिए हमने चेक करना है कि 1 2 4 8 ये चारों किस को डिवाइड करते हैं ऑप्शन में से। अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन 4 को, तो ये चारों 4 को डिवाइड नहीं करते, 6 को भी नहीं करते, 10 को भी नहीं करते, 12 को भी नहीं करते, बल्कि 16 एक ऐसा नंबर है जिसको हम b इक्वल टू ac की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं 16 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 16 वेयर a इज 1, 16 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 16 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 16 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, आप खुद चेक कर सकते हैं कि जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ई है, यानी कि 16 इस ग्रुप का ऑर्डर होगा। नाउ 19 नंबर क्वेश्चन इज गिवन द ग्रुप G इक्वल टू 0 1 2 3 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 4, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 2 इज, ऑप्शंस आर 1 2 3 एंड 4। आपको एक ग्रुप G गिवन है अंडर एडिशन मॉड्यूलो 4, इसका मतलब यहाँ पर 4 एलिमेंट्स होंगे और वो 4 से लेस होंगे, यानी कि ग्रुप के एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3, ग्रुप 0 से स्टार्ट हो रहा है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो इस ग्रुप का एलिमेंट है 2, उसका ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो ग्रुप है 0 1 2 3, इसका एडिशन टेबल क्या होगा। एडिशन टेबल आपके सामने है। क्योंकि ये ग्रुप अंडर एडिशन मॉड्यूलो 4 है, तो जैसे ही आंसर 4 या 4 से ग्रेटर हो जाएगा तो आपने उसको डिवाइड कर लेना है 4 पे। लेट्स सपोज आंसर आ गया 4, अब हम 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोशिएंट बचेगा, आंसर आएगा 1, जबकि रिमाइंडर बचेगा 0, तो हम वो रिमाइंडर लिख लेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 + 3 = 4, मगर हमने लिखा है 0 क्योंकि ये हमने रिमाइंडर लिखा है। तो मॉड्यूलो ग्रुप में आपने ये चीज लाजमी तौर पर याद रखनी है, या आसान अल्फाज में आप ऐसा कर सकते हैं कि जब भी नंबर 4 या 4 से बड़ा हो जाए तो आप उसको 4 से माइनस कर दें, मींस 4 - 4 = 0, अगर 5 हो जाए तो 5 - 4 = 1। तो एडिशन टेबल देखते हैं 0 + 0 0, 0 + 1 = 1, 0 + 2 = 2, 0 + 3 = 3, 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4 बनेगा। आप 4 में से 4 को सबट्रैक्ट करें और आंसर लिख लें 0, या रिमाइंडर कर लें, बात एक ही है। इसी तरह 2 + 0 = 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4 which is again 0, 2 + 3 5, 5 - 4 = 1, 3 + 0 = 3, 3 + 1 = 4, 4 - 4 = 0, 3 + 2 = 5, 5 - 4 = 1 एंड 3 + 3 = 6, 6 - 4 = 2। तो ये ग्रुप टेबल मैंने आपके सामने लिख दिया ताकि आपको इसमें कोई मसला ना बने। अब हमने क्या चेक करना है, हमने ऑर्डर देखना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। जी, ऑर्डर के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ऑर्डर एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है कि अगर हम उस एलिमेंट की पावर लें तो आंसर हमारे पास आइडेंटिटी बन जाए, यानी कि हम 2 की क्या पावर लें, इंटीजर कौन सा इंटीजर 1 से अगर स्टार्ट करें नेचुरल नंबर से, 2 की पावर 1 ले, 2 ले, 3 ले, कौन सी पावर ले कि हमारे पास आंसर आइडेंटिटी यानी कि 0 बन जाए। इस ग्रुप की आइडेंटिटी अंडर एडिशन 0 है। तो हम अब चेक करते हैं हर एलिमेंट के ऑर्डर को। यहाँ पर मैंने समझने के लिए आपको हर एलिमेंट के ऑर्डर निकाल कर दिया है। 0 का ऑर्डर 1 होता है, अब 1 की पावर 1 ले तो आंसर 1 आएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ऑपरेशन डिफाइंड है वो एडिशन है, तो 1 पावर 2 का मतलब 1 + 1 होगा अंडर एडिशन मॉड्यूलो 4, यानी कि हम सिंपल मैथमेटिक्स की तरह 1 का स्क्वायर नहीं लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 नहीं, बल्कि यहाँ पर इसका मतलब है कि 1 को हम इतनी दफा ऐड करेंगे, कितनी दफा, 2 दफा, तो 1 + 1 = 2। इसी तरह 1 पावर 3 का मतलब 1 को हम 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 1 + 1 + 1 which is 3 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 4, याद रखना है। 1 पावर 4 इसका मतलब कि 1 को हम 4 टाइम्स ऐड करेंगे और उसके बाद मॉड्यूलो 4 लगा देंगे, तो 1 + 1 + 1 + 1 is 4। जो ही आंसर 4 या 4 से बड़ा हो जाए तो आप उसको 4 से सबट्रैक्ट कर लें, 4 - 4 = 0।
तो इसका मतलब हुआ कि 1 का ऑर्डर क्या है, 1 का ऑर्डर 4 है, जो 1 की हमने लीस्ट पावर ली है, इंटीजर ली है। अब हम चेक करते हैं कि जो हमें गिवन है एलिमेंट 2 उसका ऑर्डर क्या है। तो 2 की पावर 1 ले तो वो आंसर 2 ही आता है। हर एलिमेंट की पावर अगर 1 ली जाए तो यहाँ पर आंसर वही एलिमेंट आएगा। 2 पावर 2 मीन्स 2 को 2 टाइम्स ऐड करें अंडर एडिशन मॉडुलो 4, सो 2 + 2 is 4 एंड 4 - 4 is 0। तो इसका मतलब हुआ कि जब हमने 2 की पावर 2 ली तो हमारे पास आंसर आ गया आइडेंटिटी। तो 2 का ऑर्डर क्या बन गया, 2 का ऑर्डर बन गया 2। 3 का भी ऑर्डर हम देख लेते हैं। आप जब 3 की पावर 4 लेंगे, 3 को 4 टाइम्स ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 12, और 12 4 पर डिवाइड होता है विद रिमाइंडर 0, यानी कि 3 का जो ऑर्डर है वो 4 है। मगर हमें तो 2 का ऑर्डर चेक करना था, और 2 का ऑर्डर ऑप्शन बी है, यानी कि 2 है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Viewers, now question number 20 is given phi from group G to G dash is a homomorphism, then phi is epimorphism if आपको एक मैपिंग गिवन है, एक फंक्शन गिवन है phi जो किसी ग्रुप G से ग्रुप G डैश पर है, और ये फंक्शन एक होमोमॉर्फिज्म है। क्वेश्चन है कि ये फंक्शन एपीमॉर्फिज्म कब होगा। ऑप्शंस है when G dash equal to G, when phi is onto, phi is 1 1, और phi is not onto G dash। हम समझते हैं कि होमोमॉर्फिज्म और एपीमॉर्फिज्म क्या होती है। A group homomorphism is a map between two groups such that for all G1 G2 belongs to G। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एक मैपिंग होती है, किसके दरमियान होती है, दो ग्रुप्स के दरमियान होती है। यहाँ पर जिस तरह के हमें दो ग्रुप्स गिवन हैं G और G डैश, such that for all G1 G2 belongs to group G। पहले ग्रुप में से आपने दो एलिमेंट्स अप्लाई कर दिए और उस पर वो मैपिंग अप्लाई की, phi of G1 G2 equal to phi of G1 phi of G2। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, phi of G1 G2 equal to phi of G1 into phi of G2, तो हम कहते हैं कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होल्ड करता है। अब G1 G2 दोनों का प्रोडक्ट और ये पूरे का पूरी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ग्रुप G में होना चाहिए, जबकि phi of G1 phi of G2 और इन दोनों का प्रोडक्ट सेकंड ग्रुप G डैश में होना चाहिए। अब इस मैपिंग phi को हम एपीमॉर्फिज्म कहेंगे इफ एंड ओनली इफ phi इज सर्जेक्शन। सर्जेक्शन मींस phi इज onto, यानी कि ग्रुप G डैश का हर एलिमेंट यूज हो, यानी ग्रुप G डैश जो सेकंड ग्रुप है उसका हर एलिमेंट ग्रुप के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज हो। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, मींस phi इज onto। व्यूअर्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं इन तमाम MCQs की PDF आपको प्रोवाइड करूंगा, मगर नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों, तमाम फ्रेंड्स एंड फैमिली को एडवांस ईद मुबारक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।